हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और अपने घरों में सुरक्षित हो और सभी के शहरों में हो रही हो बारिश, मॉनसून के मजे ले रहे हो। हमारे यहाँ भुसौल में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है और ज्यादा गर्मी हो गई। आज तो इतनी तेज धूप थी ना, शाम तक धूप थी, ये सोच लो। और आज मैं अपना वीडियो काफी लेट शुरू कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन दाल मोठ कहते हैं हमारे बांदा में ना, जो दालों से बनती है नमकीन, चाय कॉफी के साथ खाते हैं, उसे दाल मोठ कहते हैं। तो मैं दाल मोठ बनाने वाली हूँ, वो भी 3 तरीके की, चने की दाल मोठ, मसूर दाल मोठ और अक्खी मूंग दाल मोठ। वैसे बिना छिलके वाली जो टुकड़े वाली दाल होती है मूंग की, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है, एकदम फीकी सी बनती है, वो दाल मोठ भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैं आज ये तीनों दाल मोठ बनाने वाली हूँ। और आज अभिलाषा ये दाल मोठ का प्रोग्राम लेके क्यों बैठी है, ये भी मन में आ रहा होगा। डाइनिंग टेबल में दाल मोठ के लिए दाल नहीं सूख रही है। एक्चुअली मैं और शुभम है और डिनर में क्या बनना है, तो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, मतलब इडली है और इडली का बैटर फ्रिज में रेडी है, सिर्फ हमें कुकर में लगाना है और इडली रेडी हो जानी है और फिर शुभम की हो जानी है इडली पार्टी। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं था। 7:30 बज रहे हैं और अब मैं शुरू कर रही हूँ। हालांकि इस दाल मोठ के लिए लंबी प्रोसेसिंग तैयारी जो थी, जो कि मैंने सुबह से शुरू करी थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और अभी भी ये सूख रहे हैं, एकदम लास्ट वाला जो स्टेप है वो चल रहा है कि टॉवल में उसको मैंने अभी फैन के नीचे रख दिया है कि थोड़ी हवा लग के पूरा ड्राई हो जाए। तब तक मैं फटाफट से लगा देती हूँ इडली का कुकर। एक बार इडली बन गई कि मम्मी बिल्कुल फुर्सत, फिर मम्मी अपना काम रात तक भी करती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज है सैटरडे, थोड़ा लेट नाइट भी अगर सोए तो कल संडे है, छुट्टी है, रेस्ट है, मतलब हमारा रेस्ट है। शुभम की तो छुट्टी है, स्कूल छोड़ना नहीं है और सुबह शुभम का टिफिन नहीं है। ये मतलब दोनों ही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसा लग रहा है सैटरडे नाइट जैसे पार्टी है ना हमारे लिए, हम लेट नाइट कुकिंग कर सकते हैं, अपने काम आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। और यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, ये देखो काउंटर टॉप में दूध बॉईल करके रख दिया था मैंने। और बस उसके बाद ये था कि अब शुरू करूंगी काम, तो चलो शुरू करते हैं। 1 कप चने की दाल पूरी अच्छे से साफ कर लें अगर उसमें कुछ भी छिलका वगैरह लगा है। और 1 कप है ये खड़ी मूंग, हरी मूंग। और 1 कप है मसूर की दाल छिलके वाली। तो मैं 3 तरीके की दाल मोठ बना रही थी। तीनों दालों को अलग अलग बर्तन में डालकर 2-3 पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। पहले चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। मूंग दाल छिलके की जगह आप बिना छिलके वाला मूंग भी ले सकते हैं। धुलने के बाद तीनों ही दालों में मैंने 1/2 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल करके इसके बाद साफ पानी डालकर हम इसे पूरे कम से कम 6 घंटे के लिए भिगोएंगे। 6 से आप 7-8 घंटे कर सकते हैं, पर 4-5 घंटे में ये अच्छे से भीग नहीं सकते हैं दालें। अब इसमें सोडा डाल करके भिगोया हमने, जिससे ये फूल जाएंगी। जैसे कि नॉर्मली हम सोडा डाल के बॉईल करते हैं दालों को, तो यहाँ पर हमने भिगोया है। लेकिन सोडे में डालने के बाद जब ये 6 घंटे बाद पूरी अच्छे से प्रॉपर भीग चुकी हैं, इसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से साफ करना है, पूरा वॉश कर लेना है। सोडा का पानी तो फेंकना ही है, उसके बाद भी साफ कर लेना है कि सोडे का जो भी इसमें बाहर असर हो पूरा निकल जाए। तो अब ये पूरी अच्छे से प्रॉपर क्लीन करी मैंने शाम को 6 घंटे बाद। अब जब ये क्लीन हो गई हैं तो अब इन्हें ड्राई करना है। ड्राई करने से पहले इनको किसी ऐसे बर्तन में डाल लें जिससे पानी पूरा झड़ जाए। मतलब हम डायरेक्टली अगर कपड़े में फैलाते हैं, अगर इनमें पानी है तो पहले ही कपड़ा गीला हो जाएगा, फिर ये कैसे सूखेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो इनको छन्नी में रखा मैंने। तो मेरे पास 2-3 छन्नियां हैं, एक वो आटे वाली, एक ये जो सब्जी वाला जो ड्रेनर है। इसके बाद जब पानी झड़ गया है, फिर तीनों को अलग अलग किसी भी साफ धुले हुए कॉटन के कपड़े में डालना था। तो निकाल के लाई, जो कोई यूज नहीं हो रहे हैं और धुले हुए रखे हैं कॉटन के कपड़े, उनमें फैलाना है। डबल हैं सारे कपड़े, लेयर।
और फिर शाम में मैंने मशीन लगाई थी, शुभम की यूनिफॉर्म थी सैटरडे, और फिर बाकी जो शुभम की टी शर्ट वगैरह थे सब, तो फिर मैंने भी अपने 2-4 कपड़े डाल दिए और मशीन लगा दी थी। सारे कपड़े फैला दिए हैं और ये काम भी मैंने अभी शाम में ही किया है ताकि सुबह उठो तो सारे कपड़े ऐसे ड्राई मिले, उठाओ तहाओ रखो फुर्सत। तो ये सूख रहे हैं। अब मुझे यहाँ यदि काउंटर टॉप में काम करना है तो ये इनको दालों को निपटाना था, यहाँ से हटाना था, तो फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और फैन के नीचे भी हैं तो थोड़ी हवा अच्छे से लग जाएगी। बीच में हाथ से ऐसे फैलाते गए, हिलाते गए, ताकि जहां पर भी गीला है वो उसमें हवा लगे और एकदम ड्राई हो जाए ये दालें। अभी मैं तो ये फ्रिज में रखा हुआ था कंटेनर, फ्रिज से निकाल करके लाई हूँ मैं। और ये काउंटर टॉप में मुझे काम करना है ना, इडली की प्लेट्स रखनी है, इसलिए मैंने सारी दालें डाइनिंग टेबल पर पहुंचा दी हैं। तो अब मैं इडली का करती हूँ प्रिपरेशन। ये बैटर की रेसिपी, इडली का जो बैटर मैंने बनाया था अगले वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। बस बैटर मैंने फ्रिज में रखा था, अभी निकाला है, पहले भी नहीं निकाल के रखा, क्योंकि फ्रिज में रहता है ना तो सही रहता है, फिर जिस टाइम इसका यूज करना है तो हम कर सकते हैं। बस फ्रिज से निकालने के बाद इस बैटर में डाला है मैंने सॉल्ट 1 चम्मच और हाफ टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून ही डाला है इतने बैटर में, क्योंकि मैंने फ्रिज में इसको कल पीस के रखा था ना, तो ये फर्मेंट हो चुका था। बस अभी चूंकि फ्रिज से निकाला है और फटाफट से हमें बनाना है तो मैंने इसमें डाल दिया जिससे कि सॉफ्ट रहे। हाफ टी स्पून सोडे के ऊपर डाला है पानी और ये डाला है 2 चम्मच जितना ऑयल, 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल डालने से थोड़ी सी नरम सी रहती है इडली। और पानी डाल करके बैटर को उतना बनाना है जैसा हमें इडली के लिए चाहिए, क्योंकि ये काफी गाढ़ा हुआ रखा था। गाढ़ा गाढ़ा ही मैंने पीस करके जब फर्मेंट हो गया था तो उसको फ्रिज में रख दिया था, तो गाढ़े में क्वांटिटी भी कम थी तो एक पूरे बोल में आ गया था। और ये इडली के जो प्लेट्स हैं इनको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। इसके बाद ये 2 प्लेट्स हैं और इसको मैंने कढ़ाई में गर्म पानी हुआ है और इसके ऊपर ये प्लेट्स रख दी हैं। तो जैसे हम लोग इडली बनाते हैं ना, वही 15, 16, 17 मिनट में इडली स्टीम हो जाती है, मतलब 20 मिनट से पहले ही आप चेक कर सकते हैं 10 मिनट के बाद। और ये इडली रेडी हो रही है। एक बार बन चुका है, दूसरा भी बैच बनेगा, मुझे लग रहा है तीसरी भी प्लेट बन सकती है। और यहाँ दालों को भी मैंने हाथ से फिर ऐसे फैला दिया है ना कि अगल बगल हो जाए, मतलब पानी जहाँ हो वहां से हट जाए। इस तरीके से काफी हद तक सूख चुकी है। यहाँ पर एक प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है इडली की। फिर मैंने प्लेट्स बाहर निकाली हैं। और जब भी ठंडी हो जाए ये प्लेट तभी इडली अनमोल्ड करनी चाहिए। गरम गरम में कभी आप निकालेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि या तो प्लेट्स में चिपक जाता है या फिर टूट जाती है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दें। और एकदम सॉफ्ट रुई जैसी नरम मुलायम इडली बनी है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। जैसे 2 दिन भी अगर बाहर रख लो, 1 दिन ज्यादा दिन बाहर रख लो तो अजीब सी स्मेल आती है ना बैटर में। तो इसीलिए मैं जैसे ही फर्मेंट हो गया 6-8 घंटे में बैटर, उसके बाद इसे फ्रिज में पहुंचा देती हूँ। और फ्रिज में रखा हुआ है ना किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, आप 2 दिन बाद भी यूज करेंगे तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बस आप उसी टाइम पर निकालो जब आपको बनाना है। ये नहीं कि अभी बनाना है रात में तो हम शाम को बाहर निकाल के रख दें, फिर वो और गर्मी में फिर वो खराब हो जाता है, महकने लगता है मतलब। तो ये चीज मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर 2 बैच बन चुके थे इडली के और ये मैंने रखा कैसरोल, टेबल पर पहुंचाया और शुभम को बता दिया कि तुम्हारा खाना रेडी है, जब चाहो सांभर गरम करेंगे माइक्रोवेव में बोल में डाल करके। और इडली रखी हुई है। तो फिर मैं टेबल से लेके आई हूँ एक चने की दाल और इसे मैंने एक प्लेट में निकाला है। ये देखो एकदम परफेक्ट ड्राई हो चुकी है, मतलब पानी नहीं है, भीगी हुई दाल है। कढ़ाई पे तेल अच्छा गर्म होने देना है। चेक करने के लिए आप 1 दाना भी डाल सकते हैं। जैसे ही वो उछल के ऊपर आ जाए तो समझो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 1 कलछी पूरी भर के डाल दी है, मतलब जितनी भी 1-1 कप ये दालें थी, हर दाल को 3 बैचेस में मैंने फ्राई किया है। आप अपने हिसाब से डाल लो, 3 या 4 बैचेस में, जैसा भी करना हो। फ्राई थोड़ा थोड़ा डालना है गरम तेल में। जैसे ही डालेंगे तो चूंकि इसमें पानी सोक किया हुआ है दाल में, इसीलिए ये बबल्स आ रही हैं। जैसे ही पूरे ऊपर में बबल्स रहेंगी मतलब अभी इसको हमें फ्राई करना है। धीरे धीरे फ्राई होके दालें ऊपर आने लगती हैं, नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। और जब वो पूरा ऊपर ही ठहरी हुई हैं और फ्राई हो रही हैं, यही एक पहचान है।
हर बैच को फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लग रहा था, पूरा अच्छे से परफेक्ट फ्राई हो। आप चाहे तो एक दाना निकाल के ऐसे यूं डालें किसी भी प्लेट में तो आवाज आएगी, यानी कि वो फ्राई हो चुका है। ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हाथों से दबाएंगे ये सोडा डालने से ही फूले फूले से बने, खुसखुसे बने हैं, कड़े कड़े से नहीं है, टाइट टाइट नहीं है दालें। और इतनी परफेक्ट दाल मोठ बनती है ना कि एक बार अगर आपने घर की दाल मोठ खा ली, घर की बनी हुई, आपको बाजार के किसी भी अच्छे पैकेट, नाम बड़े फेमस भी होंगे ना, तो भी आपको पसंद नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात, घर का तेल, साफ सुथरा तेल, आज आपने बनाया है, मतलब महीने भर तक आप इसे खा सकेंगे। लेकिन बाहर में कब पैकिंग होती है, कब हम लोग यूज करते हैं और किस तरीके से वो बनाई जाती हैं। लेकिन हर घर में नमकीन आती है, हमारे घर में तो हमेशा आती है, मतलब खत्म ही होने के पहले से ही रहता है कि आना है। चाहे एक पैकेट रहे, चाहे 2-3 तरह की भी रहती है, अलग अलग, सबकी चॉइस अलग अलग है घर में। तो गुप्ता जी को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। एक मैं ही हूँ जो नमकीन बाहर की नहीं खाती हूँ ज्यादा। तो बस अब ये चने की दाल फ्राई हो चुकी थी। एक छन्नी रखी है मैंने जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल है, वो नीचे प्लेट लगा रखी है जाली के नीचे, कि वो नीचे ठहर जाएगा तेल। इसी तरीके से दूसरे बैच की बारी आई तो मैंने खड़ी मूंग लाई हूँ और टेबल से उठा के वो डाल रही हूँ। खड़ी मूंग छिलके वाली की जगह आप बिना छिलके वाली मूंग दाल फ्राई कर सकती हैं। अब चने की दाल पूरी कंप्लीट 3 बैच में रेडी हो चुकी है। छन्नी से तब तक ठहरे रहती हूँ जब दूसरा बैच अब निकालना है। जैसे छन्नी इसलिए खाली की क्योंकि मुझे अभी ये मूंग दाल निकालने की बारी थी। अब मूंग दाल भी इसमें ले लिया। ये जाली वाली जो छन्नी होती है ना, इसे पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और नीचे भी एक हमने बड़ी जाली लगा रखी है कि अगर दाल गिर रही है तो उसमें ही रहेगी। और तेल भी हमारा पूरा नीचे एक बोल है उसमें आ जाएगा। जब मुझे दूसरा बैच फ्राई करना है, छन्नी से निकालना है कढ़ाई से, तब तक मैं वो जो छन्नी में रखा होता है उसको प्लेट में डाल ले रही हूँ। इस तरीके से बैचेस मैंने फ्राई किए हैं। 3 बैचेस में 1 कप दाल 3 बैच में मैंने फ्राई की है। अच्छी कड़क तेल में डालनी है, थोड़ा दूर ही रहना, सावधानी बरतना। फ्राई करते वक्त तेल उड़ता है, तेल के छींटे पड़ते हैं। गैस स्टोव में भी होंगे क्योंकि वो ऊपर की ओर आता है झागना। अब 2 दालें फ्राई ही हुई थी। शुभम का डिनर टाइम हो गया, 8 बजने 8 सवा 8 हो रहे हैं। तो आया किचन में पानी पीने 2 बार। बोला नहीं वो, पर मैंने उससे कहा खाना दूं क्या, बोला हाँ। तो फिर ठीक है, उसके लिए मैंने बोल में सांभर माइक्रोवेव में गर्म किया और इडली का ये रखा है कैसरोल। आराम से वो खा रहा है और टीवी देख रहा है। अभी उसने टीवी खोला है, कमरे से आया है और क्या 9:30 बज रहे हैं। लेट ही हुआ है मम्मी को, 9:30 बज रहे हैं। हालांकि बन के पहले से रखा था, मैंने उसको बता दिया था, उसने ही नहीं खाया था, अभी उसने बोला है। और फिर तीसरा था मसूर दाल। बस फिर इसी तरीके से जैसे मैंने अभी किया है, मसूर दाल भी सेम प्रोसेसिंग में। इसीलिए मैंने आज तीनों दाल मोठ बना ली कि बताना है मुझे, आपको दिखाना है और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि एक ही साथ पूरा जो भी तामझाम करने हैं वो सब एक साथ ही हो जाएंगे। क्योंकि ये सब चीजें करो झंझटबाजी तो है ही, अब टाइम भी लगना है और आज मुझे रात में खाना नहीं बनाना था। सबसे लास्ट में गरम तेल में मैंने डाली है कटोरी में थोड़ी सी करी पत्ते, जो कि धुले और पोंछे हुए हैं, साफ सूखे हों, और फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। क्योंकि इसे मैं डालूंगी चने की दाल में। चने की दाल में ना ये करी पत्ता का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आप किसी भी नमकीन में भी डाल सकते हैं। अब इसे और भी ज्यादा टेस्टी करने के लिए मैं मसाला बना रही हूँ नमकीन के लिए, दाल मोठ के लिए। ये है पिंक सॉल्ट, 1 चम्मच पिंक सॉल्ट। हाफ टी स्पून डाला है चाट मसाला। हाफ टी स्पून लिया है भुने जीरे का पाउडर एंड हाफ टी स्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई सी। तो काली मिर्च हो गई, जीरा पाउडर हो गया, ये चाट मसाला हो गया। अब है रेड चिली पाउडर, तो हाफ टी स्पून लिया है रेड चिली पाउडर। मसाले आप 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधे चम्मच भी ले सकते हैं, मतलब कम ज्यादा अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। ये 5 मसाले मैंने मिक्स कर दिया, नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, जीरा और चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। अब मैंने करी पत्ता फ्राई किया था वो डाला है चने की दाल के ऊपर, और ये जो मसाला मिक्स किया है ये पूरा 1-1 चम्मच तीनों ही दाल मोठ में मिक्स कर दिया है। क्योंकि हमने 4 मसाले लिए थे ना, हाफ टी स्पून करीब 4-5 मसाले, तो ये पूरा बराबर से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी मसाला था तीनों को, क्योंकि दालें हमारी सेम क्वांटिटी में हैं।
तो मैंने बहुत ज्यादा मसाला इसीलिए नहीं डाला, क्योंकि हम चाहें तो ऊपर से फिर से डाल सकते हैं अगर कम किसी को लगे, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये घर की दालें दाल ही खाने में इतनी टेस्टी लगेंगी ना कि इसमें और ज्यादा मसालों की कमी ही नहीं। शुभम से मैंने बोला कि टेस्ट करके बताना, वो तो कह रहा है कि इससे अच्छी दाल मोठ हो ही नहीं सकती मम्मी, मार्केट जैसी बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी है। और एक बार आप घर में बना लेंगे ना तो फिर आप बाजार से नहीं लेना चाहेंगे, आप खुद ही बनाना चाहेंगे। वो बात और है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं ये सब नमकीन वगैरह मतलब हमेशा बनाती रहूं, तो मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ घर में। बस ये था, देख लो कुछ काम नहीं था तो सोचा चलो कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसलिए बना ली। चने की दाल ऑसम, कलर ये जो दिख रहा है और नेचुरल टेस्ट इतना बढ़िया है, एकदम क्रंची। तो इसलिए सोडा डाल के ही भिगोना, उससे खुसखुसापन आता है, वरना कैड़ी कैड़ी सी दाल लगेगी। और फोटो सेशन भी हो जाए थोड़ा हमें थंबनेल के लिए भी फोटो चाहिए होती है ना, तो ये सब भी बड़ा मसला है। अब डोंगे लेके आई मैं कि किसमें भरा जाए, एयर टाइट कंटेनर में भरना है इनको, जिससे मॉइस्चर ना जाए। और मेरी पुष्पा आ गई, तब तो मेरी एनर्जी वापस आ गई। इनको देखते हुए तो पता ही नहीं चलता मुझे काम का। और ये आज पुष्पा देख रही थी मैं और अपना काम कर रही हूँ। और शुभम ने खाना खा लिया, मैं आराम से खा लूंगी। जब तक उनको ठंडा भी होना था, दालों को ठंडा होने के बाद ही उनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरना था। तो मेरे पास ये हैं सेट, 3 के सेट हैं, एक रेड और पर्पल। स्टेनलेस स्टील है, रबर लिड है, एयर टाइट लिड है, इसलिए मुझे पसंद है ये। और अपना आराम से इनमें रखिए जब खाना का मन हुआ। और फिर कंटेनर्स पहुंचा दिए, वहां सामने ही रखे हैं, जब शुभम का दिल करे अपना खाएं या फिर चाय कॉफी के साथ लेना हो। बर्तन कुछ थे ही नहीं, वो फ्राई किए थे जो प्लेट्स निकाले, और बस इडली के बर्तन थे, डोंगे और ये सब। और बस आज की रसोई खत्म। बैठी थोड़ी देर बाद फिर मैंने भी खा लिया अपना इडली सांभर गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी था, अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। और नमकीन आप जरूर ट्राई करना। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।